हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस बात को हम भूल गए। इस बात को भूल गए कि मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का अंश हूं, ईश्वर का अंश हूं, उसी का अंश हूं। और ईश्वर का अंश ईश्वर ही होता है, परमात्मा का अंश परमात्मा ही होता है। और मैं ईश्वर की तरह ही निर्गुण हूं, निराकार हूं, यह भी भूल गए। और हम यह भी भूल गए कि हम ईश्वर और परमात्मा की तरह अजर है, अमर है, अविनाशी, यह भी भूल गए। और इस शरीर में उतरकर इस शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझने लग गए। मैं कौन? ये शरीर ही मैं। ये शरीर मैं नहीं हूं, इस शरीर में तो मैं उतरा हूं, ये तो मेरा घर है, घर के रूप में इस शरीर में उतरा। जिस घर में आप रहते हो, देखो एक उदाहरण की बात है। सबका घर है, सबका घर है, किसी न किसी गांव में, शहर में सबका घर है। उस घर को मैं हूं बोलते हो क्या आप? घर को मैं हूं बोलते हो क्या? नहीं बोलते। क्या बोलते हो? ये मेरा घर है, ये मेरे सोने का कमरा है, ये मेरे बैठने का कमरा है, ये मेरी रसोई है, यहां मैं खाना खाता हूं, ये मेरे नहाने स्नान घर है। घर को ऐसा नहीं कहते कि ये मैं हूं, ऐसा नहीं कहते, ये मेरा घर है बोलते हैं। लेकिन इस जीव के घर को, ये शरीर तो जीव का घर है, तो फिर इसको मैं हूं कैसे बोलते हैं? और ये भी बोलते हैं, जैसे घर के बारे में बोलते हैं कि ये मेरा सोने का कमरा, ये मेरे नहाने का कमरा, ये मेरी रसोई, ये मेरे बैठने का कमरा। वैसे शरीर के बारे में भी बोलते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है। किसी से पूछो ये क्या है, तो बोलेगा ये मेरा हाथ है। ये क्या है? ये मेरा पैर है। ये क्या है? ये मेरा पेट है। ये क्या है? ये मेरा गला है। ये क्या है? ये मेरी नाक है। ये क्या है? ये मेरा कान है। अच्छा, ये तेरा कान है, ये तेरी नाक है, ये तेरी दाढ़ी है, ये तेरे बाल हैं, ये तेरा सिर मस्तक है, ये तेरा गला है, ये तेरी छाती, ये तेरा पेट है, ये तेरा हाथ है, ये तेरा पैर है। तो तू कहां है? तो तू कहां है? ये तो तेरा सर हुआ, ये तो तेरा बाल हुआ, ये तो तेरी नाक हुई, ये तो तेरा हाथ हुआ, ये तो तेरा पेट हुआ, ये छाती हुई, ये हाथ पैर हुआ। तो तू कहां है? बात तो वही है ना। देखिए, हम सब कुछ जानने का दावा करते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते मैं कौन हूं, तो हमारा सारा जानना बेकार। हम कहते हैं मैं पूरी दुनिया को जानता हूं, बहुत अच्छी बात है, आप पूरी दुनिया को जानते हैं, लेकिन अगर खुद को नहीं जानते तो आपका सारा जानना बेकार है। कुछ लोग कहते हैं मैंने सारे संसार को देखा है, बहुत अच्छी बात है, आपने सारे संसार को देखा, लेकिन खुद को नहीं देखा तो आपका सारा देखना बेकार है। देखो, आप सारी दुनिया को देखो, लेकिन एक बार उस देखने वाले को भी तो देख लो। अच्छी बात है, जानो, आप पूरी दुनिया को जानो, लेकिन उस जानने वाले को भी तो एक बार जान लो। तो उसे भूले बैठे। तो इस बात को साहब कहते हैं, निर्गुण से हम चले आए, सरगुण ही समाये हो, बिसर गए निज नाम को, माया में भुलाए हो। निर्गुण निराकार ब्रह्म से आए, सरगुण साकार इस शरीर में उतरे और माया के चक्कर में पड़कर बिसर गए निज नाम को। बिसर गए मतलब भूल गए निज नाम को। निज अर्थात स्वयं को, निज अर्थात स्वयं को बिसर गए, भूल गए, खुद को भूल गए। बिसर गए निज नाम को, माया में भुलाए, माया में पड़कर खुद को भूल गए। जो है उसे भूल गए और जो नहीं है वो बने बैठे, ये शरीर मैं हूं। और ये शरीर किस चीज से बना है बताइए? हाड़ चाम से। हाड़ चाम से बना। ये चमड़ा है कि नहीं? ये चमड़ा है, हाड़ चाम से बना है ये शरीर। तो 24 घंटे इस शरीर को, जब चमड़े के शरीर को मैं हूं मैं हूं मैं हूं बोल रहे हो, हम दिन भर सुबह उठते से रात को सोते तक इस चमड़े के शरीर को जब बोलते हैं कि मैं हूं, तो हम चमार नहीं है तो और क्या है आप बताओ? और वास्तव में जो है उसका हमें पता नहीं। और चमड़े को मैं हूं तो हम खुद को तो चमार बोल रहे हैं। जब चमड़े को मैं हूं बोल रहे हैं तो हम चमार हैं। तो साहब कहते हैं साईं के परिचय बिना चारों वर्ण चमार।
वास्तव में जो हम हैं उसके अंश हैं, उसका हमें परिचय नहीं, उसको नहीं जाना है, तो नहीं जाना है तो हम चमार। चमड़े को अपना स्वरूप माने तो हम चमार, सीधी सी बात। तो इस तरह से साहब ने, देखो कितनी गहरी बात साहब ने कही। ये जाति भेद कितना कितना बड़ा भेद है हमारे समाज में। तो इस भेद को साहब ने मिटाने के लिए कहा। बड़े गए बड़ाप में, जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, अहंकार में डूबे, रोम रोम में अहंकार समाये, बड़े गए बड़ाप में, रोम रोम अहंकार। साईं के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। लेकिन खुद को नहीं जाना तो चमड़े के अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह जाति भेद भी साहब ने मिटाया। शिक्षित अशिक्षित का भेद साहब मिटाते हैं। साहब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। दोनों एक समान है। कितने भी विद्वान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्षा राग द्वेष छल कपट चतुराई, ये सारे विकार अगर मन में भरे हैं तो एक मूर्ख में और एक विद्वान में कोई अंतर नहीं। क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। पंडित किसी जाति को नहीं, ऐसा मत समझना कि ब्राह्मण जाति को कहा जाए। पंडित मतलब जो अपने आप को विद्वान समझता है, शिक्षित समझता है। तो एक मूर्ख में और एक विद्वान में कोई अंतर नहीं है, अगर उसके हृदय में ये सारे विकार भरे, मन में सारे विकार भरे हैं। तो और इन्हीं तमाम विकारों के कारण ये जो मानव समाज है संसार के अंदर, ये तमाम प्रकार की समस्याओं में पड़ गया है, और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं से इतना त्रस्त हो गया, इतना दुखी हो गया है कि उसका जीना दूभर हो गया है। अब वह यहां से निकलना चाहता है। परदेश में कोई सुखी नहीं रहता है। परदेश में तो केवल भटकना होता है। तो हम अपना घर छोड़कर इस संसार रूपी परदेश में भटक रहे हैं, भूल भुलैये में, और यहां आकर परेशान हो गए। लेकिन ये भूल भुलैया ऐसा है कि हम यहां से जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, वापस अपने घर को जाना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। और जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। ऐसा यह भूल भुलैया है संसार। और जब परदेश में पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, तब घर की याद आती है। साहब ने गाया है, साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, जग नहीं अपना बेगाना है रे बंदे। हमें अपने घर जाना है। ये संसार तो बेगाना है, और इस संसार में दुख है। इस संसार की स्थिति तो ऐसी है, ये वीराना देश है, यहां कोई सौंदर्य नहीं। तो ऐसे वीराने देश में क्या रहना। चलें अपने देश। रहना नहीं देश वीराना। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना। यह संसार झाड़ और झांखड़ आग लगे बर जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना। सदगुरु ही है जो इस भूल भुलैया से निकालकर हमें वापस अपने घर को ले जाएंगे। तो सदगुरु की टेक लगाएं, उनको पुकार लगाएं। और हमने पुकार लगाया, जीवों ने पुकार लगाया, और पुकार सुनकर ही सदगुरु इस धरा पर आए। अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए, समृत के कड़िहारा हो। ज्यों दुखी देखा भव सागर, ता करन पगुदारा हो। वंश 42 थाना रोपे, जम्बू द्वीप मझारा हो। जीवों की पुकार सुनकर, उनके दुखों को दूर करने और दुखों को देखकर मैं इस संसार में आया, और कड़िहार बनकर आया, ताकि जीवों की नैया को खेकर इस भवसागर से पार लगा। कड़िहार बनकर सदगुरु आए।